हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ट्राइंगल्स हम कर रहे हैं। 7.2 एक्सरसाइज देख लेते हैं। अब तक प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी इस चैप्टर के तो जरूर देख लेना, खास करके कंसेप्ट्स वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। बढ़ते हैं सीधा एक्सरसाइज की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला और ये वाला साइड जो है वो आपस में इक्वल है। और बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट। बाइसेक्टर का मतलब ही क्या होता है, सपोज करो ये एक एंगल है, तो इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में काटने वाली लाइन जो होती है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट, वो आपस में इक्वल हो, उस लाइन को बोला जाता है बाइसेक्टर। तो यहाँ एंगल बी को, पूरे एंगल बी को जो है वो दो इक्वल पार्ट्स में काटा गया है। ये पूरा एंगल बी है, दो इक्वल पार्ट्स कौन से हो गए, ये ऊपर वाला और एक ही नीचे वाला। सेम लॉजिक से एंगल सी जो है वो भी दो इक्वल पार्ट्स में कटा है, ये दोनों। और लाइन जो है बाइसेक्टर्स की वो कौन सी है, ओबी और ओसी। अब यहाँ पर क्या बोला है, हमको सबसे पहले शो करना है कि ये जो ओबी और ये जो ओसी वाली लाइन है वो आपस में इक्वल है, ऐसा शो करना है, गिवन नहीं है। तो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले तो हमेशा टू प्रूव वाले क्वेश्चंस में एक फंडा फिक्स याद रखना, हमको गिवन टू प्रूव प्रूफ तीनों चीजें लिखनी ही पड़ती है। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे। गिवन में हमको क्या दिया हुआ है कि ए बी और ए सी इक्वल है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, ओ बी एंड ओ सी आर bisectors of एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है ना, ये इतनी गिवन इंफॉर्मेशन है। और टू प्रूव यानी जो साबित करना है वो क्या है कि ओ बी, अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में ओ बी इक्वल टू ओ सी, ऐसे हमें शो करना है। अब यहां पर आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम कंसेप्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपको पता हो तो, अगर दो साइड्स इक्वल हो एक ट्राइंगल की, यानी ये और ये सपोज करते हैं, तो सामने जो एंगल बन रहा है वो पूरा आपस में इक्वल होता है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यही फंडे को, यही लॉजिक को अभी हम यहाँ यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं प्रूफ में सबसे पहला स्टेप हमारा हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन क्या आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम। अब अगर एंगल बी एंगल सी इक्वल है तो फिफ्थ चैप्टर में आपने पढ़ा है कि सेम चीज हम दोनों साइड इक्वल टू के दोनों साइड कर सकते हैं। कोई भी चीज ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो डिवाइडिंग बाई टू ऑन बोथ साइड्स वी गेट एंगल बी बाई टू डिवाइड इक्वल्स टू एंगल सी बाई टू। अब पूरे एंगल बी का आधा मैं सिर्फ ये नीचे का पार्ट लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो नीचे वाले पार्ट को मैं लिखूंगा कैसे, आपको अगर एंगल लिखना नहीं आता हो तो वो भी समझ जाओ। अगर ये एंगल मुझे लिखना है तो यहाँ जो अल्फाबेट होगा वो बीच में आएगा, और यहाँ किसी एक से शुरू और किसी एक पे अंत कर सकते हो। जैसे यहाँ ओ है और खत्म सी पे हो रहा है तो ओ बी सी लिख सकता हूँ, या सी बी ओ भी लिख सकता हूँ, दोनों वैलिड है। तो यहाँ तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ओ बी सी। और यहां इस साइड क्या लिख दूंगा, ओ सी बी। हमारा ये इक्वल हो गया। अब इस आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम का कन्वर्स भी है। कन्वर्स मतलब अगर एंगल्स इक्वल हो जाए, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल, तो इनके सामने बन रही साइड वो भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है ना, अगर आपकी ये दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो उनके सामने जो साइड होती है वो इक्वल होगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कि इसके सामने ओ बी और ए बी दोनों बन रहा है, लेकिन आपको ध्यान कैसे रखना है कि अगर मेरा ये एंगल है तो इस एंगल की लाइनें जहां जाके मीट करती है ना, उतना वाला साइड ही इक्वल होगा, यानी ये वाला। तो सी के सामने अगर मैं देखूं तो सिर्फ मेरा ओ बी है, इस नीचे 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 वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, और नीचे वाला बी इसके सामने देखूं तो सिर्फ ओ सी है। तो उसी लॉजिक से मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख सकता हूं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इसका रीजन लिखेंगे हम बाई कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम। ठीक है ना, पहले पार्ट में हमको यही प्रूव करना था। आई होप समझ में आ गया है।
अब सेकेंड पार्ट एक और है, वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसके लिए पहले इस पेज का थोड़ा डुप्लीकेट हम बना लें तो बेटर रहेगा। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, AO बाइसेक्ट्स एंगल ए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार अगर मैं अलग से फिगर बना के दिखाऊं तो कुछ कहीं ना कहीं ये जो ट्राइंगल है ये वाला AOC जिसका नाम है AOB, और ठीक ऐसे ही इसका हम डुप्लीकेट बना लेते हैं, मिरर इमेज है ना, ये वाला पार्ट जिसका नाम हम ले सकते हैं, या फिर इनको सेपरेटली अगर कर दें ये जो है, यहां पर ध्यान से समझना, ये है हमारा AOC। इन दो ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पर AO कॉमन है, बस मैंने समझाने के लिए सेपरेटली ट्राइंगल बना दिया है, बाकी ये दोनों है आपस में मर्ज फॉर्म में ही। तो मैं क्या कर सकता हूं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, AO इक्वल टू AO, क्योंकि कॉमन चीज है ना, हर एक का रीजन भी हम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते वक्त। दूसरी चीज मैं लिख सकता हूं AB इक्वल टू AC, है ना, ये तो हमको गिवन इंफॉर्मेशन ही है एक तरीके से। और तीसरी चीज मैं लिख सकता हूं OB इक्वल टू OC, इसका रीजन है प्रूव्ड अबव, है ना, ऊपर हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर ही दिया था, पिछले पेज में मैंने दिखाया ही था। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रिपल S से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं हमारे, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OAC। इसका रीजन क्या आ जाएगा, बाई CPCT। ये मैंने बताया भी था, CPCT सबसे बढ़िया चीज होती है, हमेशा हम CPCT कब यूज करते हैं, जब ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें उसके बाद। और अगर ये मेरे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। इस तरीके से हम ये सम करते हैं। डन। नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, अब ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, लाइन पे 90 डिग्री भी बनाना, एक चीज तो 90 डिग्री बनाना हुआ, और जो लाइन थी पूरी की पूरी उसको दो इक्वल पार्ट्स में काट देना, यानी ये जो इतना पार्ट है और इतना पार्ट है वो आपस में इक्वल है, यानी यहां पर BD और CD जो है वो आपस में इक्वल है। अब हमें शो करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। तो अगर मैं ये जो इस साइड का आधा ट्राइंगल और इस साइड का आधा ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो CPCT से ये वाली साइड्स मेरी इक्वल हो जाती है। कभी भी याद रखना, कोई साइड या कोई एंगल इक्वल प्रूव करना है तो हाई चांस, क्योंकि ट्राइंगल चैप्टर ही पढ़ रहे हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो और CPCT से फिर आपका काम बन जाता है। तो यहां पर भी सेम ही लॉजिक लगेगा। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझते हैं कौन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन तो हमको बड़ी सिंपल सी चीज है कि AD परपेंडिकुलर है BC के, और दूसरी इंफॉर्मेशन BD और CD आपस में इक्वल है। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स। अब टू प्रूव क्या चीज है कि AB इज इक्वल टू AC, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास यहां पर AD नाम दे देते हैं इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है ना, इस साइड वाला, ये वाला और ये वाला, इन दो ट्राइंगल के नाम हमने लिख दिए, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसीलिए इनमें क्या क्या हो रहा है, AD इज इक्वल टू AD सबसे पहली चीज, इसका सिंपल सा रीजन हो गया कॉमन। जब भी मैं कोई सेम चीज ही इक्वल में लेता हूं तो वो कॉमन रीजन लिखता हूं। फिर दूसरी चीज, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC,
क्यों ये एंगल इक्वल होगा? क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के बराबर है। तीसरी चीज BD इज इक्वल टू CD। इसका रीजन गिवन लिख लो, या चाहो तो थोड़ा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो, AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है ना, ये पूरा भी लिख सकते हो। अब SAS देखो, साइड एंगल, साइड साइड इधर का एंगल और साइड, इसके चलते ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। RHS नहीं हुआ ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो उल्टा इक्वल प्रूव करना है, दिया नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। रीजन आ जाएगा बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर SAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो यहां पर अब मैं लिख सकता हूं AB इक्वल टू AC, और इसका सिंपल सा मैं रीजन क्या लिखूंगा? बाई CP CT। बस इतनी सी चीज प्रूव करनी थी यहां पे। डन। आई होप समझ में आया, वेरी क्लियर, सिंपल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्या दिया हुआ है? ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी इसका फिगर यहां पर इस बार इस साइड कुछ बना हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ हमको दिया हुआ है जिसमें एल्टीट्यूड्स है BE और CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो पहले तो एल्टीट्यूड्स इक्वल प्रूव करने के लिए कौन से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, उसकी समझ ले लेते हैं थोड़ा। फिगर ध्यान से समझेंगे, फिगर बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, एक ये ट्राइंगल, दूसरा ये वाला ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये जो नीचे की लाइन है ना इस फिगर में, गिवन फिगर में ये वाली लाइन, ये कोई काम की नहीं है। इन दो ट्राइंगल्स को मर्ज कर दिया है, उनको मैंने सेपरेटली बनाया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में आसानी होती है, इसलिए आपको समझने में भी आसान होगा। तो पहले तो इनका नाम जो है वो लिख लेते हैं, ABE है और इधर ACF है। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ABAC इक्वल है, ये हमको गिवन है। दूसरी चीज, यहां पर एल्टीट्यूड मतलब यहां एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तीसरी चीज, अगर यहां पर तुमको शार्प ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो एंगल A है और जो एंगल A है वो आपस में इक्वल होगा। अब ध्यान से देखा जाए तो दो एंगल्स इक्वल, एक साइड इक्वल। दो एंगल्स और साइड का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होता है? एक तो ASA, ये कॉन्ग्रुएंस रूल लग सकता है, या फिर AAS। अब जो मेरे दो एंगल्स इक्वल है वो जिस साइड से कनेक्टेड है, यानी यहां पर AE से कनेक्टेड है और यहां पर AF से कनेक्टेड है, क्या ये दोनों मेरी इक्वल है? नहीं। तो मैं यहां पर ASA तो नहीं लगा सकता, क्योंकि ASA लगाने के लिए जो दो एंगल्स इक्वल होते हैं वो दोनों जिस साइड से कनेक्टेड होते हैं वही वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। तो मैं यहां पर AAS लगाऊंगा। कैसे लिखता हूं ध्यान से समझेंगे। इन ट्राइंगल गिवन टू प्रूव, तो अब तो हैबिट हो ही जानी चाहिए, अब तो आ ही जाना चाहिए। ABE एंड ट्राइंगल ACF, इन दोनों में ही सबसे पहले तो इन दोनों में से कोई भी एंगल से शुरुआत कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ट्राइंगल से ही लास्ट में लिखना है आपको। मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC, रीजन आ जाएगा 90 डिग्री। फिर दूसरा एंगल A इक्वल टू एंगल A, इसका रीजन आ जाएगा कॉमन। और तीसरा AB इक्वल टू AC, इसका रीजन आ जाएगा गिवन। हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है तो हम ऐसे गिवन ही लिखेंगे। सो देयरफॉर करके हम लिख सकते हैं यहां पर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। कौन सा रूल लगाया हमने? बाई AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अगर AAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो इसके चलते हम लिख सकते हैं देयरफॉर BE इज इक्वल टू CF विद द रीजन बाई CP CT। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इससे सिमिलर भी हम देखेंगे अभी।
अभी हमने क्या किया, ए बी ए सी इक्वल था और इससे इक्वल प्रूव किया। अगला क्वेश्चन थोड़ा हटके होगा तो ध्यान से समझेंगे हम। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ध्यान से समझना। इस बार गिवन इंफॉर्मेशन जो है वो ये नहीं है कि हमारी ये साइड और ये साइड इक्वल है। इस बार हमारी गिवन इक्वल साइड्स दूसरी है, दैट इज ये वाली और ये वाली, जो पिछली बार दी थी और प्रूव करनी थी उसका उल्टा इस बार है। यानी इस बार पिछली बार जो प्रूव करनी थी वो इस बार गिवन है कि इक्वल है, और पिछली बार जो गिवन थी वो इस बार प्रूव करनी है कि इक्वल है। ध्यान से देखते हैं। पहले तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का सेम लॉजिक, आप एंगल साइड ही लगाओगे, डिट्टो सेम प्रोसीजर, खाली आपकी इस बार साइड जो है वो ए बी ए सी की जगह बी ई सी एफ बन जाएगी। सो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ हम सेम लॉजिक से जाएंगे। एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी, रीजन आ जाएगा आपका 90 डिग्री। फिर दूसरा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, इसका रीजन कॉमन। और तीसरा बी ई इक्वल टू सी एफ, इसका बड़ा सिंपल सा रीजन गिवन। तो इसी के चलते हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल, हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ बाई ए एस, सिमिलैरिटी रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। इसी से हम सेकेंड पार्ट कर लेंगे। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी हम डायरेक्ट लिखेंगे, रीजन आ जाएगा बाई सी पी सी टी, सबसे बढ़िया चीज इस चैप्टर की। दैट्स हाउ यू डू दिस। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहां पर हमको ऊपर ये साइड इक्वल दी हुई है, ये साइड इक्वल दी हुई है, और हमको ये जो पूरा बी एंगल बन रहा है पूरा का पूरा इतना, और पूरा सी जो बन रहा है इतना, ये पूरे दोनों चीजें जो है आपस में इक्वल प्रूव करनी है। तो बड़ा आसान है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, ज्वाइन ए डी, हमने ए और डी पॉइंट जो है इसको और इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या फायदा हुआ हमारा इसका, इन ट्राइंगल ये जो इतना हाफ है और जो इतना हाफ है, ये जो दोनों साइड के हाफ है, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा तो सीपी से मेरे ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ट्राइंगल कौन सा लिया मैंने, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। इन दोनों ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू ए सी सबसे पहले, रीजन गिवन। दूसरी चीज बी डी इज इक्वल टू सी डी, इसका रीजन भी गिवन। और तीसरा ए डी इक्वल टू ए डी, इसका रीजन बड़ा सिंपल, कॉमन। यहां पर दिया गया है कि ये वाली साइड तो कॉमन ही है ना, ये और ये तो कॉमन है, ये और ये इक्वल दी थी, ये और ये इक्वल दी थी, और ये वाली जो है वो मैंने कहीं ना कहीं कॉमन ही यूज की है, तो वो कॉमन वाली साइड के चलते हमने इक्वल ले लिया। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, इसका रीजन क्या आ जाएगा बाई एस एस एस, क्योंकि तीन साइड्स हमने इक्वल प्रूव कर दी। और अगर मैं एस 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 से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं तो आपको पता ही है इस चैप्टर की सबसे बढ़िया चीज सीपीसीटी। देयरफॉर हम डायरेक्ट लिख देंगे ए बी डी एंगल इक्वल है एंगल ए सी डी के, रीजन इज बाई सीपी सीपीसीटी। दैट्स इट, वेरी इजी, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे मजेदार क्वेश्चन में से एक है, ध्यान से समझना इसको, फंडामेंटली कंसेप्ट इसका काफी अच्छा है। यहां पर हमको ये दो साइड्स इक्वल दिए हुए हैं ना, ये वाला और ये वाला, तो इसके चलते मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और इन दोनों को ही नाम दे दूंगा x, ठीक है ना, मेरा काम आसान हो जाएगा। ये दोनों x के बराबर, और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा, इसका रीजन क्या आ जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम कि दो साइड्स इक्वल तो दो एंगल्स इक्वल। अब यहां पर सेम लॉजिक से हमको ये भी गिवन है, हम लिख सकते हैं ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू ए डी, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी आपस में इक्वल है।
तो इसके चलते मेरा ये एंगल और ये एंगल ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। दोनों को नाम दे देता हूं मैं y, यानी मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, और इनको नाम दे दिया y। ये मेरा हो गया सेकेंड पार्ट। अच्छा, इसका रीजन क्या हो जाएगा? सेम टू सेम आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम ही हो गया इसका भी। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम हो जाने के बाद नेक्स्ट क्या करूंगा मैं यहाँ पर, अब ये दोनों मेरे तो इक्वल हो गए, इतना तो पता है मुझे। अब नाउ एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, तीनों के तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एक एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की आपको पता ही है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब B तो मेरा x है, C मेरा x प्लस वाई मिला के है, C पूरा का पूरा x प्लस वाई मिला के, और D मेरा y है। अब x x हो जाएगा 2x, y y हो जाएगा 2y। 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो अंदर क्या बच गया? x प्लस वाई। अब ये जो 2 कॉमन लिया था वो डिवीजन में भेज सकता हूं, तो x प्लस वाई की वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है यहाँ पे? 90 डिग्री। और यही x प्लस वाई जो है वो कहीं ना कहीं मेरा एंगल BCD है, और इसी को मुझे 90 डिग्री प्रूव करना था कि BCD एक राइट एंगल है, ठीक है ना। इस पूरे एंगल को, दैट इज x और y मिला के मेरा 90 डिग्री है, ये चीज मुझे प्रूव करनी थी। इतना सिंपल आसान तरीके से आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान सिंपल क्वेश्चन है। ये और ये साइड मुझे इक्वल दी है, तो लॉजिकली मेरा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। नाम दे देता हूं AB, राइट एंगल एट A दिया हुआ, सॉरी। तो AB और C, तो अब क्या है कि हमको गिवन है AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। अब AB इज इक्वल टू AC दिया है, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। वही आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, और इन्हीं दोनों को x सपोज भी कर लेते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अब एंगल A प्लस B प्लस C, बच्चे बच्चे को पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के चलते ये तीनों ही ASP लिख रहा हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री के बराबर होते हैं। A 90 है, B और C को हमने x माना है, ये 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, और x प्लस एक्स कितना होता है? 2x। ये 90 जो है वो उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 डिग्री, तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है यहाँ पे 45 डिग्री। यानी देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। दैट्स इट, इतना सिंपल था, खत्म। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सपोज करता हूं यहाँ पे एक ट्राइंगल है ABC जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब नॉर्मली हमको पता ही है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रूव करनी है वो चीज। तो कैसे प्रूव करेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको ये चीज पता होना चाहिए, वी नो AB इज इक्वल टू AC, सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ऑल्सो BC is equal to BA, therefore angle A is equal to angle C, यानी ये दो इक्वल तो ये मेरे एंगल्स इक्वल। अब ये दो इक्वल तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। आई होप समझ में आ रहा है। ये दो साइड्स लिए तो नीचे के दोनों एंगल आ गए इक्वल, ये दो ऐसे दो साइड्स लिए तो यहां सामने के A और C वाला एंगल इक्वल आ गया। तो इसको मैं 1 पार्ट मानूं, इसको मैं 2 पार्ट मानूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? From 1 and 2 एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, और उन्हें सपोज कर लिया हमने x, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों मिला के 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी अगेन। अब तीनों ही x के बराबर है, तो x प्लस एक्स लिख सकता हूँ। ये पूरा डेरिवेशन दिखाना पड़ेगा, हमको पता है 60 डिग्री होता है, बट यही तो क्वेश्चन है कि 60 डिग्री कैसे हुआ, तो वही प्रूव करना है। यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 60 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल B
इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि एक्स हमने एबीसी को ही सपोज किया था। और यहाँ पर ये सरल सिंपल मस्त एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप सारे सम समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।